साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने 190 मिलियन पाउंड केस में भी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ गवाही दे दी। नैब में पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा कि बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड की मुंतकली की समरी साबिक वजीर आजम की मंजूरी से काबीना में पेश हुई। समरी बनाने में अहम किरदार शहजाद अकबर का था। काबीना में समरी पेश होने से पहले साबिक वजीर आजम और बैरिस्टर शहजाद अकबर की मुलाकात भी हुई, जिसमें वो खुद भी मौजूद थे। 15 जून से गायब आजम खान मंजर आम पर आ गए। बयान रिकॉर्ड कराने अकेले नैब रावलपिंडी पहुंचे, बयान रिकॉर्ड कराया और वापस चले गए। इससे पहले तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फैसल वावड़ा कह चुके हैं कि बंद लिफाफे में ही समरी काबीना में मंजूर कराई गई थी, किसी को तफसील का इल्म नहीं था। मौजूदा कौमी असम्बली की तहलील, निगरान सेटअप और आम इंतखाबात पर मुशावरत के लिए वजीर आजम ने मुस्लिम लीग नून की 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना दी। कमेटी पीपल्स पार्टी, JUIF, MQM और दीगर इत्तेहादियों से मुज़ाकरात करेगी। मुज़ाकराती कमेटी बराह रास्त नवाज शरीफ से राब्ते में रहेगी। वजीर आजम ने इत्तेहादी जमातों को भी मुज़ाकराती कमेटियां तश्कील देने की हिदायत कर दी। कमेटी में इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, FN इकबाल, अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक शामिल हैं। तोशाखाना केस में जज हुमायूं दिलावर ने रोजाना समात का हुक्म दे दिया। आज फिर समात होगी। जुमे की समात में दलाइल मुकम्मल करने पर जज हुमायूं दिलावर और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील ख्वाजा हारिस में तकरार। जज का आज ही दलाइल मुकम्मल करने पर इसरार। ख्वाजा हारिस का पीर तक समात मुलतवी करने पर जोर। जज ने कहा कि नमाज जुमा के बाद दलाइल मुकम्मल करें, आपके पास आज जिरा मुकम्मल ना करने का कोई जवाब नहीं। ख्वाजा हारिस बोले कि उन्हें तासुदम होना है। समात पीर तक मुलतवी हो गई तो क्या हो जाएगा, नमाज जुमा के बाद उनके पास वक्त नहीं है। ये कहकर ख्वाजा हारिस कमरा अदालत से निकल गए और वक्फे के बाद ख्वाजा हारिस अदालत में नहीं आए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ 9 मई के तमाम मुकदमात में गुनाहगार पाए गए। सबूत इकट्ठे करने के लिए उनकी गिरफ्तारी ज्यादा दूर नहीं। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में समात के बाद स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली के दावे। ये भी कहा कि साबिक वजीर आजम की इदारों को बदनाम करने की मुनज़्ज़म मुहिम साबित हो चुकी, उन पर फर्द जुर्म आयद होने जा रही है। अब ये जमानत का केस नहीं बनता। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 5 मुकदमात में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जमानत में 8 अगस्त तक की तौसीह कर दी। चेयरमैन पीटीआई पर 100% आर्टिकल 6 लग सकता है। साइफर मामले पर बात उनकी नाअहली तक जा सकती है। विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का दावा। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि आजम खान का बयान अहम है और उनके साथी वही बातें कर रहे हैं जो हम करते थे। मुल्क के साथ इससे बड़ी गद्दारी नहीं हो सकती। ये शख्स अपने सियासी फवायद के लिए खुफिया दस्तावेज को इस्तेमाल कर सकता है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उन पर अकामे की वजह से आर्टिकल 6 लगा दिया गया था। अकामे पर आर्टिकल 6 लग सकता है तो ये तो खुफिया दस्तावेजात है। 20 लाख घर हमने पूरा सूबा सिंध में बनाना है। जिसका घर को नुकसान हुआ इस सैलाब में इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ आपको माली मदद दिया जाएगा मगर हम आपको अपना मालिकाना हुकूक भी दिलवाएंगे। ये लोग जो इस्लामाबाद में बैठते हैं उनको अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम कितना मुश्किल में है इस वक्त। इलेक्शन दूर नहीं है। अवाम दोस्त मंसूबे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतने के बाद शुरू करवाएंगे। इस्लामाबाद में बैठने वालों को अंदाजा नहीं कि अवाम कितनी मुश्किल में है। कायदे अवाम ने सिखाया था कि अवाम को रोटी, कपड़ा और मकान दिलाना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सैलाब मुतासिरीन को 20 लाख घर बनाकर देने का ऐलान कर दिया। लाड़काना में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये सफर सिंध भर में शुरू हो रहा है। इलेक्शन जीतने के बाद ऐसे इनकलाबी इकदाम करेंगे। इस किस्म के मंसूबे बलोचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को भी फराहम करेंगे। ऐसे मजबूत घर बनाकर देंगे जिन्हें सैलाब से नुकसान नहीं पहुंच सकेगा। घरों के मालिकाना हकूक घर की खवातीन को देंगे, क्योंकि खवातीन मुआशी तौर पर मजबूत होती हैं तो खानदान मजबूत होता है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास, मुमकिन सरमायाकारों तक रसाई की हिकमत अमली पर इत्मीनान का इजहार। सरमायाकारों के लिए तैयार करदा मंसूबों का जायजा लिया गया। दोस्त ममालिक की तरफ से सरमायाकारी के हासिल के लिए मंसूबों की मंजूरी दी गई। इनमें ज़राअत, लाइफ स्टॉक, मादनियात, कानकुनी, IT और तवानाई से मुतल्लिक मंसूबे शामिल हैं। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़राए आला, वफाकी और सूबाई वज़रा और आला हुक्काम शरीक हुए। यकीन दहानी कराते हैं कि ज़राअत और रियल एस्टेट पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वज़ीर खजाना इसाक डार का कौमी असम्बली में ऐलान, कहा कि IMF की सख्त शराइत की खबर दुरुस्त नहीं, रियल एस्टेट या ज़राअत पर मजीद एक पैसे का भी बोझ नहीं डाला जाएगा। IMF मुआहदे की दस्तावेज कौमी असम्बली में पेश। इसाक डार ने कहा कि तमाम दस्तावेजात वज़ारत खजाना की वेबसाइट पर मौजूद हैं। गुज़िश्ता हुकूमत की नाकिस पॉलिसी के सबब मुल्क की मईशत को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कोशिश है कि मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करके छोड़कर जाए। मौजूदा पॉलिसियां बरकरार रहीं तो 2 साल में पाकिस्तान में अफरात ज़र 7% पर चली जाएगी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत लेने के लिए वक्त दे दिया। जुमे के रोज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे के मुताबिक केस के मेरिट पर अटॉर्नी जनरल के दलाइल जारी हैं। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई है कि अभी तक किसी ज़ेर हिरासत शहरी पर सजाए मौत या उम्र कैद की दफा नहीं लगाई गई। आज तक किसी ज़ेर हिरासत शहरी का मिलिट्री ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ। अदालत को बताए बगैर मिलिट्री ट्रायल शुरू नहीं किया जाएगा। फौजी अदालत में आम अदालतों की तरह कानून के मुताबिक शवाहिद रिकॉर्ड किए जाएंगे। ये ज़या का दौर नहीं, मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ। अगर मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल हुई तो सुप्रीम कोर्ट मदाखलत करेगी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस की रिमांड। चीफ जस्टिस ने कहा कि मिस्टर अटॉर्नी जनरल 2015 में आइन को पसे पोश डाला गया था। इस केस में जो भी होगा कानून साजी से ही मुमकिन है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अटॉर्नी जनरल के दलाइल पर कहा कि एक तरफ दर्ज है कि रियासत इंसानी हकूक से मावरा कोई कानून नहीं बना सकती और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आर्मी एक्ट में इंसानी हकूक का इतलाक ही नहीं होता। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 21वीं आईनी तरमीम के बाद आर्मी एक्ट में सिविलियंस को शामिल किया गया। गिरफ्तार 102 मुलजिमान में से किसी को सजाए मौत या 14 साल कैद की सजा का सामना नहीं है। अभी तक 102 मुलजिमान में से किसी का ट्रायल शुरू नहीं हुआ। कोयटा में कत्ल किए गए वकील के केस की FIR में नामजदगी के खिलाफ केस। चेयरमैन BDI की अपील की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच तब्दील। जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जगह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल। केस की समाअत जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 24 जुलाई को करेगा। बेंच के तीसरे जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई की समाअत का तहरीरी हुक्म भी जारी कर दिया। चेयरमैन BDI 24 जुलाई को सुबह 10 बजे ज़ाती हैसियत में तलब। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दोबारा नजरसानी वापस लेने की दरखास्त मंजूर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। साबिक हुकूमत ने काजी फाइज ईसा केस के नजरसानी फैसले के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू दाखिल किया था। मौजूदा हुकूमत ने 1 मार्च 2023 को क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरखास्त दायर की। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की मंजूरी दी। 27 जुलाई 2022 को वफाकी काबीना ने क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की मंजूरी दी थी। चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल ने चैम्बर में समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया था। साबिक वफाकी वजीर सरवर खान के अहमकाना बयान की वजह से PIA को 70 अरब रुपए का नुकसान हुआ। वफाकी वजीर बराए हवाबाजी ख्वाजा साद रफी का कौमी असम्बली में इंकशाफ। कहा कि अगर PIA की रीस्ट्रक्चरिंग ना की गई तो 2 साल में ये मुकम्मल तबाह हो जाएगी। 3 माह में बरतानिया के लिए परवाजें बहाल हो जाएंगी। बरतानिया के बाद यूरोप और अमरीका की परवाजें बहाल की जाएंगी। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट को आउटसोर्स किया जा रहा है। कोई मुलाजिम बेरोजगार नहीं होगा। रनवे और नेविगेशनल सिस्टम आउटसोर्स नहीं किया जा रहा। इस्लामाबाद के बाद लाहौर और कराची एयरपोर्ट आउटसोर्स किए जाएंगे।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने कहा है कि सबसे ज्यादा नफरत अंगेज हुकूमत का दौर खात्मे के करीब है। ये सियासी इंजीनियरिंग की बदसूरत आलाकारों के खात्मे का दौर है। इस हुकूमत ने मईशत और जमहूरियत की तबाही की सदारत की। इन 16 महीनों में जो लूट मार हुई वो बेमिसाल थी। पेट्रोल पंप मालिकान ने हड़ताल 2 दिन के लिए मौखर कर दी। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक के पेट्रोल पंप मालिकान से मुज़ाकरात में पेश रहा। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 2 दिन बाद फिर मुज़ाकरात का इम्कान। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आजम खान ने रशकई इकनॉमिक जोन फेज 1 का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। 247 एकड़ रकबे पर मुहित फेज 1 में 85 अरब रुपए की सरमायाकारी बतवाक़े है। निगरान वज़ीर आला ने खिताब में कहा कि सी पैक के तहत बनने वाला रशकई इकनॉमिक जोन सूबे की मुआशी तरक्की के लिए गेम चेंजर मंसूबा है, जिसकी तकमील से लाखों अफराद को रोजगार मिलेगा। खैबर की तहसील बाड़ा और पेशावर के इलाके हयाताबाद में खुदकुश हमलों की तहकीकात में अब तक पेशरफ न हो सकी। बाड़ा में खुदकुश हमलावरों के जेर इस्तेमाल गाड़ी चोरी की निकली। खुदकुश हमलावर के फिंगर प्रिंट्स भी हासिल न हो सके। हयाताबाद में एफसी की गाड़ी पर खुदकुश हमलावर के जेर इस्तेमाल मोबाइल सिम किसी और के नाम पर थी। हमलावर ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आई टेलीफोन पर कॉल्स पर बात की। सिम के मालिक ने बयान दिया कि उसकी सिम गुम हो गई थी। पुलिस ने 3 मुश्तबा अफराद हिरासत में ले लिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नागिन जोरंगी में बारिश के बाद सीवरेज की लाइन फट गई। पानी रोड पर जमा होने से ट्रैफिक का निजाम तरहम बरहम। कई गाड़ियां सड़क पर खराब। मेट्रो स्टेशन की छत से भी पानी टपकने लगा। शहर के ज्यादातर हिस्से पर दोपहर के बाद से बादल छाए रहे। शहरी बादलों को और बादल शहरियों को तकते रहे, मगर बारिश नहीं हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश नॉर्थ कराची में 41.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सुरजानी में 31.3 और गुलशन मेमार में 16.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। भारत की तरफ से दरिया सतलुज में पानी की आमद में इजाफा। हेड सुलेमान की हेड इस्लाम के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। बहावल नगर और बहावलपुर में दरियाई पट्टी पर मौजूद आबादियां से रेआब आ गईं। फसलें भी शदीद मुतासिर। घोटकी के गांव नाड़ी गडानी के मकाम पर वसू नहर में 60 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ से कपास और चावल की फसलें और 2 देहात से रेआब। दरिया रावी के सैलाबी रैले के बायस नारोवाल में हजारों एकड़ अराजी से रेआब। जसड़ के मकाम पर दरिया रावी में पानी का बहाव 68,094 क्यूसिक है। चिन्यौर में दरिया चिनाब में निचले दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,70,000 क्यूसिक से तजावज कर गया। मौजा साहमाल के करीब जमीनी कटाव के बायस मजीद मकानात गिर गए और अड्डा कप को मिलाने वाली राब्ता सड़क सैलाबी रैले में बह गई। लाहौर के इलाके चुंग में दरिया रावी का पानी मुल्तान रोड से बुल्हिका आबादियों में दाखिल हो गया। नानू डोगर और दीगर इलाकों में फसलें तबाह। मकामी जमींदारों का कहना है कि इंतजामिया ने नहरों के लिए पानी जखीरा करने की गर्ज से हेड बल्लोकी से पानी का इखराज बंद कर दिया। दरिया रावी का सैलाबी रैला 0 पॉइंट गेट के पास सड़क पर पानी आ गया। करतारपुर राहदारी के जरिए यात्रियों की आमद बंद हो गई। भारत ने 0 पॉइंट पर अपनी जानिब से गेट न खोले, जबकि पाकिस्तान ने गेट खोल दिए थे। इस्लामाबाद, सरगोदा, फैसलाबाद, गुजरावाला, चेहलम, हाफजाबाद और खुशाब समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। बलूचिस्तान में चमन, शिरानी, धनासर, रकनी और कोई जुल्मान रेंज में बारिश। पीडीएमए के मुताबिक मानसून के ताकतवर सिस्टम की जेर असर आज से 25 जुलाई तक सिंध और बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। नशेबी इलाके जेर आब आने का खदशा। आजाद कश्मीर में तूफानी बारिश के बाद लैंड स्लाइडिंग, गाड़ियों की लंबी कतार। कराची के इलाके औरंगी टाउन में भी एक मोटरसाइकिल सवार की लड़की के साथ नासेबा हरकत। 18 जुलाई के वाक़े की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। वीडियो में अबाया पहले लड़की को सुनसान गली से गुजरते देखा जा सकता है। अकब से आने वाला मोटरसाइकिल सवार लड़की के साथ नासेबा हरकत करके फरार हो गया।
CCTV वीडियो में मुलजिम का चेहरा वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। इससे पहले गुलिस्तान जौहर में इस तरह के वाक़े में मुलव्विस मुलजिम अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पंजाब के स्कूलों में बच्चों को जिनसी तशद्दुद से मुतल्लिक आगाही देने का फैसला। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने तमाम इस्लाह की तालीमी अथॉरिटीज को हिदायत जारी कर दी। मरासले में कहा गया है कि बच्चों को मशकूक अफराद से बचने और जिनसी हरासानी से मुतल्लिक आगाही दी जाए। फैसल मस्जिद के अहाते में कुल्फी की रेडी लगाने वाले को CDA स्पेशल मजिस्ट्रेट ने 3 माह कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। मुलजिम ने बाद इस गिरफ्तारी जमानत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। वकील ने कहा कि यह फैसला जालिमाना किया। जस्टिस तारिक ने कहा कि मुलजिम पर मजीद रेडियां लगवाने और भत्ताखोरी का भी इल्जाम है। उसे तो 3 माह की सजा भी कम है। मुलजिम के वकील ने कहा कि रेडी लगाना कोई जुर्म नहीं है। इस पर जज ने कहा कि जुर्म क्यों नहीं है, आपके घर के आगे कोई रेडी लगा दे तो क्या वो जुर्म नहीं है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का वजीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। कुरान पाक की बेहुरमती पर दोनों रहनुमाओं को OIC के तहत सख्त इक़दामात का इत्तफाक। आलम इस्लाम से सख्त नोटिस लेने का मुतालबा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान समेत तमाम इस्लामी दुनिया अपने सफीरों को एहतजाजन स्वीडन से वापस बुला ले। इससे पहले एक बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि कुरान की बेहुरमती के वाक़यात के तसलसल और तरबियत और तरतीब सबूत है कि ये इजहार का नहीं बल्कि सियासी और शैतानी एजेंडे का हिस्सा है। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग की सड़क धमाके से फट गई। गाड़ियां और बसें उछलकर फुटपाथ पर जा गिरी। एक शख्स हलाक, दर्जनों जख्मी। धमाके की वजह मालूम नहीं हो सकी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और स्पिनर अबरार अहमद ने गाल में शाहदी मकाम की सैर की। तफरीह के लिए आने वालों के साथ क्रिकेट खेली। श्रीलंका की रिवायती पतंग भी उड़ाई। खिलाड़ियों ने तस्वीर बनवाई। मकामी अफराद ने क्रिकेटर्स के साथ सेल्फियां भी खींची। पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों की अगली मंजिल है कोलंबो, जहां सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच भी इससे शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम गाल से कोलंबो पहुंच गई, जहां खिलाड़ी आज आराम और कल से प्रैक्टिस शुरू करेंगे। 2 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़त। इमर्जिंग एशिया कप टाइटल की दौड़ में रिवायती हरीफ आमने सामने। पाकिस्तान के बाद भारत ने भी इमर्जिंग एशिया कप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में 51 रन से हरा दिया। पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 60 रन से शिकस्त दी थी। फाइनल इतवार को कोलंबो में खेला जाएगा। शाहीनों की जीत के जश्न में शाहीन भी शामिल। शाहीन आफरीदी ने पाकिस्तान शाहीन स्क्वाड का इस्तकबाल किया। जेम एफ्रो T10 लीग में डरबन कलंदर्स ने अपने पहले मैच में केप टाउन सैम्प आरबी को 8 रन से हरा दिया। एक और मैच में बुलावायो हरिकेन्स ने हरारे ब्रेव्स को 49 रन से शिकस्त दे दी। 10 लीग के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त। पाकिस्तान के हमजा खान वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। मेलबर्न में जारी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में हमजा ने मलेशिया के प्लेयर 3 से शिकस्त दी। और लंदन में अरब आर्ट की सबसे बड़ी नुमाइश 150 से ज्यादा अरब फन पारे नीलामी के लिए पेश। मुफ्त एंट्री वाली ये नुमाइश 23 अगस्त तक जारी रहेगी।
आज होगा टक्कर का मुकाबला। बिहारी, अचार और तेल का तड़का अब इन्हें सिर्फ एक चक्कर में करेगा साहब नया एरियल। तो हो जाए मुकाबला। एक को धोएंगे आम पाउडर से और दूसरे को नए एरियल से। नया और बेहतर एरियल जिसमें है क्लीनिंग बूस्टर जो करे जिद्दी दागों का सफाया। तो किसने दी एक चक्कर में दागों को टक्कर? अस्सलाम वालेकुम, जियो न्यूज के साथ मैं हूं अली अनीक सैयद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद। कैसे जापानीज पेंट की जगह कोई भी लग जाए? अजी ये देखो, आज ये आदमी हमारे घर में कोई भी पेंट लगा रहा है। निपॉन के मामले में लोग जज्बाती हो जाते हैं, ध्यान रखा करें। निपॉन पेंट, एशियाज नंबर 1 पेंट ब्रांड। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली की तहलील, निगरां सेटअप और आम इंतखाबात पर इत्तेहादियों से मुशावरत के लिए मुस्लिम लीग नून की 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना दी है। कमेटी में इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, अयाज सादिक और हसन इकबाल शामिल है। मुज़ाकराती कमेटी बराह रास्त नवाज शरीफ से राब्ते में रहेगी। कमेटी के रुकन अयाज सादिक का कहना है कि अगस्त में असम्बली कब तहलील होगी इस तारीख का अभी फैसला नहीं हुआ। इम्कान यही है कि 90 दिन का इलेक्शन प्रोसेस होगा। नवाज शरीफ इलेक्शन मुहिम का हिस्सा होंगे, सोच समझकर वापस आने का फैसला करेंगे। अयाज सादिक का कहना था कि जो खुद चला जाए उसको रूपोश कहते हैं, लापता नहीं। जब इंसान का ज़मीर जाग जाए तो फिर वो बयान दे देता है। आजम खान ने अब मुनासिब समझा तो जाकर बयान रिकॉर्ड करा दिया। और महकमा दाखिला पंजाब ने 9 मई को जिनाह हाउस और दीगर हसास तंजीमात के जलाओ घिराव केस की दोबारा तफ्तीश के लिए एक और JIT तश्कील दे दी है। 5 रुकनी JIT के सरबराह DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान केशवर होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक नई JIT के मेंबरान में SP इन्वेस्टिगेशन सिटी डिवीजन डॉक्टर रजा तनवीर, SPA VLC VLS लाहौर राना जाहिद परवेज, ASP तैमूर खान और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना फैक्ट्री एरिया इंस्पेक्टर सरवर शामिल हैं। जलाओ घेराव केस में कत्ल, इक़दामी कत्ल और दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल हैं। नई JIT केस की दोबारा तफ्तीश करेगी। ये केस चेयरमैन PTI मियां असलम इकबाल, मियां महमूद रशीद समेत दीगर रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ दर्ज है। हुकूमत पंजाब की जानिब से 9 मई के वाक़यात पर अब तक 50 से ज़ायद JITs तश्कील दी जा चुके हैं। और बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड की मुंतकली के केस में साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने नैब को बयान रिकॉर्ड करा दिया है। ज़राए के मुताबिक आज़म खान ने बताया है कि 190 मिलियन पाउंड की मुंतकली की समरी साबिक वज़ीर आज़म की मंजूरी से काबीना में पेश हुई। समरी बनाने में शहजाद अकबर का अहम किरदार था। काबीना में समरी पेश होने से पहले साबिक वज़ीर आज़म और बैरिस्टर शहजाद अकबर की मुलाकात भी हुई, जिसमें वो खुद भी शामिल थे। नायब रावलपिंडी ने आज़म खान को आज सुबह तलब किया था। आज़म खान बयान रिकॉर्ड कराने के लिए अकेले पहुंचे, बयान रिकॉर्ड कराया और वापस चले गए। और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि साइफर मामले पर बात चेयरमैन PTI की नाअहली तक जा सकती है। जियो न्यूज से बातचीत करते हुए वजीर दिफा ने कहा कि चेयरमैन PTI पर आर्टिकल 6 लग सकता है। साइफर एक खुफिया दस्तावेज होती है जिसे चेयरमैन PTI ने सियासत के लिए इस्तेमाल किया। जेब से निकालकर साइफर दिखाया, फिर कहा गया कि गुम हो गया है। अगर साइफर गुम हो गया तो जेब से निकालकर क्या दिखाया था? ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आजम खान का बयान अहम है। उनके साथ ही वही बातें कर रहे हैं जो हम करते थे। इससे बड़ी गद्दारी मुल्क से नहीं हो सकती। ये शख्स अपने सियासी फवायद के लिए खुफिया दस्तावेज को इस्तेमाल कर सकता है। चेयरमैन PTI को आजम खान के बयान पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो अदालत से कहें। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उन पर अकामे की वजह से आर्टिकल 6 लगा दिया गया था। अकामे पर आर्टिकल 6 लग सकता है तो ये तो साइफर है, खुफिया दस्तावेज है। इस केस पर आर्टिकल 6 100% लग सकता है। और चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना केस में पहले गवाह और शिकायत कुनिंदा वकास मलिक पर जिरा का आगाज कर दिया गया है। वकील सफाई ख्वाजा हारिस ने समाअत पीर तक मुलतवी करने की दरखास्त की तो एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा कि अब समाअत रोजाना होगी। ख्वाजा हारिस समाअत में वक्फे के बाद दोबारा अदालत न आए। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। तफसीलात अरफा फिरोज जक्की से जानते हैं।
توشہ خانہ کیس میں جرا کا آغاز۔ وکیل صفائی خواجہ حارث نے وکاس ملک کے عہدے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا، شکایت پر ڈپٹی الیکشن کمشنر کا عہدہ کیوں تحریر ہے؟ یہ تو کوئی عہدہ ہوتا ہی نہیں۔ گواہ نے جواب دیا، یہ ٹائپسٹ کی غلطی ہے۔ وکیل خواجہ حارث کے پوچھنے پر گواہ نے بتایا، بیان حلفی تمام تفصیلات پڑھ کر جمع کروایا تھا۔ وکیل خواجہ حارث نے دستخط سے متعلق سوال کیا تو گواہ وکاس ملک نے بتایا، وہ ضرورت پڑنے پر مکمل دستخط کرتے ہیں، عام طور پر انیشلز ہی کرتے ہیں۔ بیان حلفی کم اہم تھا، اس لیے انیشلز کیے۔ وکیل خواجہ حارث نے کہا، گواہ جھوٹ بول رہا ہے، دستخط اور انیشلز گواہ کے نہیں، کیس جھوٹا، یہ لوگ جھوٹے۔